साथियों, ये जो मिश्रा है ये बहुत फुदक फुदक कर रहा है। इसको किसी बात की कोई जानकारी तो है नहीं और बिना जानकारी से फुदक फुदक जो करता है उसको मालवी भाषा में टेपा बोला जाता है। और इसका जो साथ दे रहे हैं उन लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है क्या आखिर हम हैं कौन और हम किसके विरोध में जाके खड़े होते हैं। तो साथियों, जिस आदमी का आप लोग समर्थन कर रहे हो, साथ सहयोग दे रहे हो, वो भारत का है ही नहीं, ना ही उसकी नस्लें भारत की है। इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा। तो कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और उन बातों से यह सिद्ध होता है कि जो पागल टाइप का आदमी हम लोगों को लड़ा झगड़ा रहा है, ये और इसके लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये आपस में ही हमको, जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, उनको लड़ा झगड़ा रहा है। तो जितने क्षत्रिय लोग हैं और जितने भी SC ST OBC के लोग हैं भारत के, पहले एक बात को समझ लें कि हम लोगों में सरनेम होते हैं, गोत्र होती है, और सरनेम हमारे चौहान है, राठौड़ है, देवड़ा है, और बामणिया है, पंवार है, परमार हैं, बहुत सारे राणा हैं, बहुत सारी ऐसी सरनेम हैं जो हम और हमारे सबके आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अनुसूचित जातियों में जितनी जातियां हैं, उन जातियों में परमार मिलेंगे, पंवार मिलेंगे, राठौड़ मिलेंगे, देवड़ा मिलेंगे, सोलंकी मिलेंगे, चौहान मिलेंगे, राणा मिलेंगे, बामनिया मिलेंगे, और सभी जातियों में आपस में ये गोत्र एक दूसरे से मिलते हैं। और यही गोत्र ST वालों के अंदर मिलेंगे और यही गोत्र राजपूत और क्षत्रियों में मिलेंगे। मान लिया जाए कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए और उनमें से कहा जाए कि परमार एक टुकड़ी बनाओ, राठौड़ों की एक टुकड़ी बनाओ, देवड़ाओं की एक टुकड़ी बनाओ, चौहानों की एक टुकड़ी बनाओ, सोलंकियों की एक टुकड़ी बनाओ, राणाओं की एक टुकड़ी बनाओ, बामणिया को एक टुकड़ी बनाओ। सबकी अलग अलग टुकड़ी हम डिवाइस कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं और फिर कहते हैं आपस में एक दूसरे को मारो। जब तक उन लोगों का आपस में जाति का पता नहीं चलेगा, क्या वो एक दूसरे को मारेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो जातियों में बिखरे हुए लोग हैं, हम अपने आप जातियों में नहीं बिखरे, हमें जातियों में बिखेरा गया है और हमें बिखेर करके उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक हम में आपसी दुश्मनी पैदा कराई। षड्यंत्र कर करके हम लोगों को आपस में लड़ाया झगड़ाया। ये उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस उदाहरण पे आप दिमाग लगा कर सोचना। और एक बात ये भी सोचना कि शर्मा हुआ, तिवारी हुआ, दुबे हुआ, पांडे हुआ, चौबे हुआ, ये लोग क्या, ये जो है ये
जो सरनेम है, ये सरनेम क्या राजपूतों में पाई जाती है? क्या ये सरनेम अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के लोगों में पाई जाती है? राजपूतों के अंदर ना कोई शर्मा मिलेगा, दुबे मिलेगा, तिवारी मिलेगा, पांडे मिलेगा, चौबे मिलेगा, मिश्रा मिलेगा, ये लोग नहीं मिलेंगे। पर राजपूतों के अंदर चौहान मिलेगा, देवड़ा मिलेगा, राठौड़ मिलेगा। बाकी एससी एसटी की जितनी गोते हैं आपस में एक दूसरे से मैच करती हैं, इन लोगों की मैच नहीं कर रही हैं हमें। तो इस बात से हमें कुछ समझ में आता है या नहीं कि हम शर्मा नहीं है, दुबे नहीं है, तिवारी नहीं है, चौबे नहीं है, मिश्रा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम सांस्कृतिक तौर पर भी मैच कर रहे हैं, एक है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा होती है और उसी बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग भेरू पूजा करते हैं। तो भारत की तमाम जातियाँ जो शर्मा, दुबे, तिवारी, पांडे को छोड़ करके हम लोग भेरू पूजन करते हैं उसी दिन। क्या राजपूत हुआ अलग भेरू पूजा करता है क्या दूसरे दिन? नहीं। भले चमार, बागरी, ओबीसी की जितनी जातियाँ सभी एक ही दिन भेरू पूजा करते हैं। पर शर्मा, दुबे, तिवारी, पांडे लोग क्या भेरू पूजा उस दिन करते हैं हमारे साथ? नहीं करते हैं। ये सांस्कृतिक तौर पर भी हम एक हैं। दूसरी बात, जो डीएनए का प्रमाण जो भारत में डीएनए सर्च हुआ और डीएनए के आधार पर भी काफ़ी लोग समझ चुके हैं कि किसका डीएनए क्या है और किसका डीएनए क्या नहीं है और किससे मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। हम आपस में लड़ झगड़ कर हमने इतना बवाल खड़ा कर दिया कि बहुत सारे लोग हमारे धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। वो उसको मैं वो नहीं कहता हूँ उन्होंने गलत किया, क्योंकि हम लोग ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम तीन जो प्रमाण है, एक तो डीएनए का प्रमाण है, सांस्कृतिक तौर तरीके रीति रिवाज का प्रमाण है, दूसरा है हमारा जो मैंने अभी सरनेम या गोत्र का जो प्रमाण दिया वो है, इसको या तो खारिज करके दिखा दे। और दूसरी बात ये है कि जो हमें लड़ा झगड़ा रहा है वो सर धर्म के अंदर शीर्ष पे बैठा हुआ है, उसके नीचे सब है। जितने हमारे राजपूत भाई, क्षत्रिय भाई उछल कूद मचा रहे हैं, क्या वो ब्राह्मण एक वर्ण से जो पहला जो वर्ण है उन वर्ण से ऊपर है क्या? नहीं है। उन वर्ण से ऊपर नहीं है। तो फिर वो जब वो उस वर्ण से ऊपर नहीं है तो फिर क्या है? उसने अपने आप को सर्वे सर्वा रखा और सभी को नीचे रखा और जातियों में करके हम लोगों को भटका रहा है, मरवा कटवा रहा है। उसके षड्यंत्र को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी मोटी जानकारी है जो हम आपको बता सकते हैं। इतिहास को जानना होगा, पहचानना होगा। मेरी इस बात को समझे और ये जो मूर्ख है इस मूर्ख के चक्कर में ना आए। हमारी आपसी समस्याएं आपस में मिल बैठकर समझ लेंगे, पर ये भारत का नहीं है। ये लोग भारत के नहीं है। इनके साथ मैत्री भाव करने से हमारा भला नहीं होने वाला, हमारा नाश होगा। तो ये सारी बातें बहुत बड़ी बात हो सकती है, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आने वाले समय में हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा, इस बात को अमल में लाए, सोचे समझें। किसी भी व्यक्ति का विरोध करने से पहले समझे हम लोग एक हैं। जैसे ही आपस में लड़ते झगड़ते रहें तो बहुत जल्द हम खत्म हो जाएंगे और हो गए। ये बर्बाद करने पे तुले हुए हमारे लोगों को। तो साथियों,
समझदारी अपनाएं, ये बात जन जन तक पहुंचाएं। और ये अगर गलत हो तो कमेंट करके इसको स्पष्ट तरीके से बता सकते हो। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, पर समझदार लोग इस बात को समझें और समझाएं।